गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में पिछले जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल्स को कुछ और डिस्कस करना बाकी रह गया है, उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। और इसको खासकर वीडियो जब देखा जाए तो बीच में कभी कभी थोड़ा इसका स्टेप कट जाता है, इसलिए अगले वीडियो में इसको पूरा करना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं, उसमें जो बताए थे कि एक लेंस में मटेरियल अगर भरा जाए तो कितने प्रकार के इमेज का फॉर्मेशन होगा, कितना कितना मटेरियल कैसे कैसे आप भरेंगे लेंस में, तो इमेज एक कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के द्वारा 2, 4, 5, 10 प्रतिबिंब बन सकता है एक ही बार में। तो ये इमेज कैसे बनता है? एक लेंस कहा जाए, एक कन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट का 4 प्रतिबिंब बना सकता है, 4 इमेज बना सकता है। तो 4 इमेज कैसे बना सकता है? उस 4 इमेज को बनाने के लिए उसमें जो लेंस में मटेरियल भरा जाता है उस पर डिपेंड करता है कि लेंस में मटेरियल यानी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर आप फील करते हैं तो फील करने का क्या तरीका है कि एक लेंस कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के द्वारा आपका 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक प्रतिबिंब बन सकता है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन एक पूछा जाए कि एक लेंस में एक ऑब्जेक्ट का 5 प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो एक ऑब्जेक्ट का 5 प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग उसका एक मेथड है, उस मेथड को जाने, चलिए उस देखते हैं। यानी नंबर ऑफ इमेजेस in a lenses, in lens, number of images in a lens। एक लेंस में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ images, number of images in a lens। एक लेंस में प्रतिबिंबों की संख्या, एक लेंस में प्रतिबिंबों की संख्या, थोड़ा सटा दीजिए। एक लेंस में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे बनाया जाएगा? तो यानी उस लेंस में जो ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल मटेरियल जो भरेंगे, उस ऑप्टिकल मटेरियल के तरीकों पर निर्भर करेगा। ये देखिए यहाँ पर along principal axis, along principal axis यानी प्रिंसिपल प्रधान अक्ष के परितः, ये हो गया इसका हिंदी प्रधान अक्ष के परितः ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मटेरियल को भरा जाए तो कितने इमेज बनेंगे? इस थ्योरी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 में पूछा जा चुका है और देखा जाए तो बिल्कुल नया क्वेश्चन था 12th बोर्ड के लिए, यानी इसके पहले वो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं था। इसलिए कुछ ऐसे थ्योरी है जिससे क्वेश्चंस बोर्ड के द्वारा नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, उस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। जो नया क्वेश्चन दिया है उसी की हम बात करते हैं। और खासकर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, तो वो 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है, आपका ऑल इंडिया बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, CBSE।
तो ये देखिए अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरह से एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को इस तरह से मोटा इसलिए बना रहे हैं कि मटेरियल इसमें भरना है। इसमें चलिए दो टाइप का मटेरियल हम भर देते हैं। ये दो टाइप का मटेरियल, एक ये हो गया, ये पहला मटेरियल हो गया, और एक दूसरा मटेरियल ये हो गया, ये हो गया इसका व्यू इस तरह। यानी आप जो मटेरियल भर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा कैसे आपको लग रहा है, ये सपोज करते हैं यही प्रिंसिपल एक्सिस है, मटेरियल को ऐसे भरिए, फिर ऐसे भरिए, फिर इसमें दो चार भाग में और इसको बांट सकते हैं। यहाँ पर एक और फिगर जैसे आपको हम बनाकर बता दें, यहाँ पे एक इस तरह का फिगर हम आपको बनाते हैं, यहाँ दो ठो है, इसमें आप देखिए एक, यानी इसमें तीन टाइप का, देखिए ये पहला मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल, ये तीसरा मटेरियल, अर्थात ऐसे 1 2 3 4 5 6 किधर आप जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जा रहे हैं। इसीलिए ऑप्टिकल डेंसिटी अलाउंग द प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ते हैं। ये इसमें जो देख रहे हैं या इसी का नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये भी ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो इस लेंस के द्वारा कितने इमेज बनेंगे, तो बताया जाता है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मटेरियल को आप भरते हैं तो इसका केवल एक ही फोकल लेंथ होगा। इस तरह के लेंस का ये देखिए only one focal length exists. Only one focal length exists. यानी इसका केवल एक ही फोकल लेंथ होगा। इसका मतलब है कि इसके द्वारा केवल एक ही इमेज बनेगा। ये देखिए, इसको रे डायग्राम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप रे डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। और इसका देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा इसमें भी देखा जाए तो मटेरियल को भरा गया है। तो यहाँ पर इसमें भी ओनली वन फोकल लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है, केवल इस लेंस का एक ही फोकल लेंथ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके द्वारा भी इमेज एक ही बनेगा। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं, इस स्थिति में आप 10, 15, 20, 50 जितना मटेरियल भर लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसमें आप लिख सकते हैं ओनली वन फोकल लेंथ, only one focal length exists। केवल एक ही फोकल लेंथ इसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको रे डायग्राम से हम क्लियर करते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट ओ, यहाँ से एक लेंस जाएगा, सॉरी एक रे जाएगा इस तरह से बिना रेडिएशन का, क्योंकि परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता है। दूसरी लाइट रे इस पर इंसिडेंट करता है। इस तरह से लाइट रे जब इंसिडेंट करता है तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा, और ये जो फर्स्ट मटेरियल है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मटेरियल है, इसके अनुसार ये बैंड करेगा। ठीक है, इसके अनुसार इसमें बैंड करेगा और फिर इसमें इंटर करेगा, इसमें इंटर करेगा। और जब इसमें इंटर करेगा तो फिर ये अपने अनुसार इसको क्या करेगा, बैंड कराएगा। अर्थात μ1 μ2 जो मटेरियल है, कौन कम डेंसर है, कौन ज़्यादा डेंसर है,
उस पर डिपेंड करता है और उसी के अनुसार ये क्या करेगा, उसको बैंड कराएगा। तो इस तरह से फाइनल जब निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। जब फाइनल निकलता है तो इस तरह से निकलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए तो ये जो लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक लाइट रे ऐसे गया बिना डेविएशन का, दूसरी लाइट रे इस तरह से बार बार इस लेंस के अंदर डेविएशन के बाद यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर केवल एक ही इमेज यहाँ बन रहा है। तो एक ही इमेज यहाँ केवल बन रहा है, इसका मतलब है कि लेंस में रे डायग्राम से भी क्लियर हो गया कि केवल एक ही इमेज बनेगा। और ये मेथड भी हो गया कि लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मटेरियल को ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मटेरियल को अगर भर दिया जाए तो उसका केवल एक ही फोकल लेंथ होगा, इसलिए केवल एक ही इमेज बनेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दूसरा तरीका, ये तो पहला हो गया कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको देखिए परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मिटा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा मेथड इसका है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रधान अक्ष के लंबवत अगर ऑप्टिकल डेंसिटी को फील किया जाए तो कितने फोकल लेंस का एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इस तरह का लेंस कनकेव हो या कन्वेक्स, ये हो गया, यानी ये जो हो गया देखिए कितने मटेरियल्स भरा गया है। इसमें पहला मटेरियल, दूसरा मटेरियल, तीसरा मटेरियल, चौथा मटेरियल, यानी 4 ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मटेरियल को इस लेंस में भरा गया है। तो ये बताया जाए कि परपेंडिकुलर भरा गया है। कैसे परपेंडिकुलर है? तो लेंस ऐसे लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके परपेंडिकुलर का मतलब ये है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे पहला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक चौथा पार्ट। तो इस तरह से हम कैसे आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे ऐसे मटेरियल को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 फोकी यानी 4 फोकल लेंथ, 4 फोकी ऑफ लेंस एग्जिस्ट। मतलब इस लेंस का कितने फोकल लेंथ एग्जिस्ट करेंगे, कितने फोकल लेंथ प्राप्त हो जाएगा, तो इस लेंस का फोकल लेंथ 4 होगा। तो इसके अनुसार इस लेंस के द्वारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का 4 इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का कितने इमेज बनेंगे, 4, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कितना हो रहा है, 4, यानी 4 फोकल लेंथ ये एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से मटेरियल भर दिया गया है इस लेंस में। तो देखिए कितना अंतर है, ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
कितना अंतर है कि एक ही लेंस के द्वारा हम जो है 2 4 5 10 जितना चाहे उतना इमेज बना सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया कि मटेरियल जो है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप भरें, तो उस केस में कितने इसका फोकल लेंथ होंगे, 4 या 5, जैसा मटेरियल भर दीजिए। तो इसका मतलब इसका इमेज कितना बनेगा, इसका इमेज 5 7 कितना बना सकते हैं, इसमें 4 इमेज बनेगा। रे डायग्राम से भी अब इसको आप क्लियर कर सकते हैं। रे डायग्राम से कैसे क्लियर करेंगे, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, एक रे यहाँ से सीधा बिना डेविएशन का एक रे सीधे जा सकते बिना डेविएशन। दूसरी लाइट रे यहाँ से इसमें जाए, पहला फिर इसमें लाइट रे जाए, यहाँ से लाइट रे अगर यहाँ पहुँचती है तो फिर अगर यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन कराया जाए तो इस तरह से आएगा और यहाँ पर फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल का इसमें अगर लाइट रे आएगा तो इसमें रिफ्रैक्शन इसी मटेरियल के अनुसार होगा, इसलिए पहला इमेज बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट से दूसरा लाइट रे इस म्यू2 मटेरियल में जाएगा और फिर यहाँ से इस मटेरियल के अनुसार ये बैंड करेगा, हो सकता है आगे बैंड करे, हो सकता है पीछे बैंड करे, इसके पहले बैंड करे। सपोज करते हैं कि पहले बैंड कर गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेकेंड इमेज क्या बना, I2 बना। उसी तरह से लाइट रे अगर इसमें आकर इंसिडेंट करता है तो फिर इसका रिफ्रैक्शन यहाँ से फिर कैसे होगा, इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर इमेज क्या बनेगा, I3। देख लीजिए, यानी रे डायग्राम से भी क्लियर होता है। फिर यहाँ से लाइट रे इस पर इंसिडेंट करता है, इस पर इंसिडेंट करता है, तो फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब है फाइनल यहाँ पर I4 के द्वारा इमेज यहाँ पर बनता है, I4 बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि I1 यही बनेगा, पहले भी बन सकता है, I2 इसके बाद ही बन सकता है, I3 इसके बाद भी बन सकता है, I4 इसके बाद, यानी इधर उधर भी बन सकता है। इस तरह से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जरूरी नहीं है कि सिस्टमेटिक बने, पहले कोई यानी 4 इमेज बनेगा, I1 I2 I3 I4। आप रे डायग्राम से क्लियर देख लिए कि कितना इमेज फॉर्म कर रहा है, 4। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक लेंस है जिसमें 3 मटेरियल भरा गया है, इसी तरह से परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष के लंबवत भरा गया था, तो उस ऑब्जेक्ट का कितने इमेज इस लेंस के द्वारा बनेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का लेंस उस लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका फोकल लेंथ अगर 3 है तो 3 उसका इमेज बनेगा, 4 है तो 4 बनेगा। और ये मेथड आप जान गए तो आप बना सकते हैं, क्वेश्चन तो दिमाग में रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा जाए तो दिया हुआ है, ये टारगेट वगैरह में पूछने वाला क्वेश्चन है, जेई मेन वगैरह एनडीए और मेडिकल वगैरह नीट वगैरह में पूछ सकता है। 12th में तो पूछा ही है, फिर आगे सब अगर कंसेप्ट नहीं है तो ये आपसे नहीं बन पाएगा, या नहीं याद रहे तो बनेगा नहीं। अगर इसमें 6 मटेरियल भर दे तो 6 मटेरियल भरने पर भी 6 तरीके के इमेज बनेगा, लेकिन हाँ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। चलिए, तो ये पॉइंट हम आपको क्लियर किए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लेंस का कटिंग अगर किया जाए, कटिंग ऑफ लेंसेज, ये देखिए कटिंग ऑफ लेंसेज, लेंसों का काटना, कैसे लेंस आप काटते हैं। यहाँ देखिए ये इस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस को काटना, काटने का 2 तरीका है, यानी ये देयर आर 2 मेथड टू कटिंग द लेंसेज। फर्स्ट मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड है कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा मेथड है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर अलोंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पे इस केस में
हम अगर यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटे तो क्या बन सकता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब ऐसे कटिंग है, इस तरह से इसमें कटिंग कर दी है। इसका अपना फोकल लेंथ, इस लेंस का अपना फोकल लेंथ क्या है? एफ। जब कटिंग कर दिया गया इसका तो दो लेंस का फॉर्मेशन, दो लेंस ऐसे इस तरह से। इसका जो अपना रेडियस है R1, इसका अपना जो रेडियस है R2, तो फिर ये यहाँ पर देखा जाए तो इसका फोकल लेंथ है 1, इसका फोकल लेंथ है 2। तो क्या यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल 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 टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कटिंग करते हैं तो इस तरह से होता है। इस स्थिति में F1 फोकल लेंथ और F2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही रहेगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इसका जो रेडियस है क्या चेंज कर जाएगा? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर जाएगा? नहीं चेंज करेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है वही रह जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R2 है वही रह जाएगा। फिर इसका भी देखें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 सेम रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फोकल लेंथ F1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, तब फोकल लेंथ इसका इतना ही होगा। इसी के अनुसार कैसे होगा? एक मेथड, आप इसका जो फोकल लेंथ होगा इसके लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ के लिए, तो इसके लिए फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके लिए फोकल लेंथ ये हो गया। अब इसके लिए अगर आप फोकल लेंथ निकालते हैं फर्स्ट लेंस के लिए, यहाँ पर फॉर फर्स्ट लेंस, इस फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालते हैं तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और R1 R2 वही है 1/r1 माइनस 1/r। ये फर्स्ट लेंस के लिए। फॉर अब किसके लिए? फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए, ये सेकंड लेंस है, इसके लिए फोकल लेंथ 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। तो इससे मतलब क्या हो गया? इसका फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ में अंतर क्या रहेगा? दोनों तो सेम है। R1 और R2 की बात करें यहाँ पर F1 और F2, यानी म्यू सेम है, R1 और R2 सेम है, यहाँ पर म्यू सेम है, R1 R2 सेम है। तो इसका मतलब है कि F1 बराबर F2 है और F1 किसके बराबर है? F के बराबर है। F2 किसके बराबर है? F के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 F1 is equal to F2 is equal to F, means focal length of these two lenses are same। यहाँ पर लिखेंगे means focal length of two lenses, focal length of two lenses remain the same। अर्थात दोनों लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? सेम होगा। आप इस फॉर्मूला से देखिए, इसमें तो पहला लेंस को कैसे काटा गया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटा गया तो इस तरह से होगा। इसका जो रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, अर्थात रेडियाई ऑफ द
half of this lens is same, और इसका जो रेडियाई है और इसका जो रेडियाई है सेकेंड लेंस का सेम है, म्यू और म्यू सेम है। ऐसे भी अगर आप फॉर्मूला से देखें तो ये फोकल लेंथ एफ किस पर डिपेंड करता है, तो ये फोकल लेंथ है म्यू पर डिपेंड करता है। जब ये फिक्स रहेगा और फिर जब ये फिक्स रहेगा तो इस पर डिपेंड करता है फोकल लेंथ, अर्थात फोकल लेंथ यानी एफ यहाँ लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन म्यू एंड रेडियाई ऑफ लेंसेज। यानी कहने का अर्थ है कि फोकल लेंथ म्यू और लेंस के रेडियाई पर डिपेंड करता है। इस तरह से यहाँ पर अगर इसका फोकल लेंथ एग्जाम्पल के लिए सुन लीजिए, इसका अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी फोकल लेंथ यानी इस लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। इसका भी फोकल लेंथ f2 क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर होगा तो कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। कटिंग ऑफ लेंसेज, इस पर क्वेश्चंस दिया गया है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है, इस पर SC1 में भी क्वेश्चंस है, इस पर एम करीम में भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। इस पर आप लोग को जो है ना नोट्स बनाकर दिया भी गया था, ठीक है। और ये आप देखें तो उसको देखते हुए इसको आप समझ। तो आगे देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कटिंग ऑफ लेंसेज परपेंडिकुलर, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर कटिंग ऑफ लेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे मिलेगा इसको देखते हैं। ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी ये लेंस है इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको ऐसे काटा जाए इस तरह से। ये इसमें अपना मटेरियल है, लेंस का मटेरियल है और इसको इस तरह से काटा ऐसे ऐसे अगर आप काटते हैं, ये देखिए आगे इसका इस तरह का शेप बनता है ऐसे परपेंडिकुलर काटा गया ऐसे। फिर दूसरा से इस तरह से, यानी एक कन्वेक्स लेंस इक्वी कन्वेक्स लेंस हो या डबल कन्वेक्स लेंस हो, दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप बताइए
कि कैसे यहाँ फोकल लेंथ बदलेगा या सेम रहेगा। फोकल लेंथ यहाँ पर इसका फोकल लेंथ एफ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रेडियस r1 इक्वल टू प्लस आर, इसका फोकल लेंथ सॉरी इसका दूसरा रेडियस r2 इक्वल टू माइनस आर। यानी इस रेडियस सेम भी ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू तो वही है, इसका म्यू तो वही है, इसका रेडियस r1 सेम है, r1 इक्वल टू अगर r है तो इसका रेडियस प्लस r है। लेकिन ये प्लेन हो गया, इसका रेडियस क्या हो गया, r2 इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, अंतर यही हो गया, यहाँ रेडियस चेंज कर गया। तो इसका फोकल लेंथ म्यू इसका सेम है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, चेंज कर जाएगा। फिर इसका फोकल लेंथ जितना इसका फोकल लेंथ होगा उतना ही इसका भी फोकल लेंथ होगा, क्योंकि इसका भी म्यू, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका यहाँ पर r1 इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है, फिर इसके बाद इसका r2 इक्वल टू क्या है, माइनस आर। तो दोनों का अगर फोकल लेंथ निकालिएगा, दोनों का फोकल लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। इसका फोकल लेंथ क्या है, तो इसका फोकल लेंथ आपका कैसे निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ इसके फोकल लेंथ का कैसे डबल होगा, सेम रहेगा, देखते हैं। तो इसके लिए फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 फॉर्मूला लगा रहा है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2, r1 का मान r और फिर r2 का मान माइनस r। तो देखिए 1/f, यानी इसके लिए यहाँ पर 1/f को निकाल लेते हैं, म्यू माइनस 1/r1 के बदले 1/r2 के बदले माइनस यहाँ पे है माइनस r, तो ये माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस माइनस प्लस 1/r 1/r प्लस 1/r इक्वल टू ये हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r 2/r। यानी इसको अगर हम यहाँ पर f निकालें, f इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू माइनस 1, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, ये इसका फोकल है, ये इसका फोकल। अब हम इसका फोकल लेंथ इसके लिए 1/f 1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 1/r1 का मतलब r 1/r2 माइनस 1/r2 का मतलब 1/इन्फिनिटी। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1/r 1/r हो गया 3। तो इसका मतलब फाइनल देखा जाए तो 1/f1 1/f1 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/r 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। अब f1 का मान यहाँ पर निकालेंगे, ये देखिए f1 इक्वल टू r बटा म्यू माइनस 1। अब f1 इसे से तुलना कीजिए, यानी r बटा म्यू, अगर ये इसका और इसकी बात करें तो कितना आएगा, f1 इज इक्वल टू r बटा म्यू माइनस 1, देखा है ना, r डिवाइड म्यू माइनस 1, r डिवाइड म्यू माइनस 1 यहाँ से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट r बाई म्यू माइनस 1, r बाई म्यू माइनस 1 इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2 इंटू
आर बाई म्यू माइनस वन इक्वल टू क्यू इंटू ए, यानी आर बटा म्यू माइनस वन इक्वल टू क्यू। इसका मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गया। इंटरेस्टिंग बात हो गया कि एक लेंस है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कटिंग करते हैं तो उस लेंस का फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो फिर काट कर आधा कर दिया गया तो उस तरह का फोकल लेंथ इसका क्या हो गया? गुना हो गया। अर्थात इसका पहला लेंस का 20 है तो दूसरा लेंस का क्या हो गया? 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। कितना अच्छी बात है। यानी इसका फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी तो दिमाग में रखने की बात है। ये ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये है कि फोकल लेंथ को यहाँ बदलना है तो कैसे बदला गया? अर्थात यहाँ पर आर चेंज करके बदल दिया गया। कहीं कहीं आर चेंज नहीं हो रहा, कहीं कहीं म्यू चेंज नहीं हो रहा, तो फोकल लेंथ क्या रह रहा? सेम रह रहा। अर्थात एक के लेंस का दोनों थ्योरी से क्या पता चलता है? अगर आप सोचे तो दोनों थ्योरी से क्या पता चलता है? दोनों थ्योरी से पता चलता है कि एक लेंस का फोकल लेंथ हम कैसे बदल सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात है। तो उस लेंस का फोकल लेंथ काट कर बदल सकते हैं, उस लेंस का फोकल लेंथ इसमें मटेरियल भरकर बदल सकते हैं। कैसे काटेंगे तो बदलेगा फोकल लेंथ, कैसे मटेरियल भरेंगे तो फोकल लेंथ बदलेगा, तो किस तरह से इमेज बनेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह का क्वेश्चंस पर न्यूमेरिकल्स एम करीब में सारा दिया हुआ है। एससी वर्मा में एम करीब एससी वर्मा में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चंस दिया गया। अब सीधी सी बात है, बस ये एक फॉर्मूला बन गया। इसका अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका फोकल लेंथ इसका 20 है, तो इसका भी क्या होगा 20। तो इसके पहले अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल काटा गया था तो उसमें फोकल लेंथ क्या था? उसका सेम था। तो इस तरह से आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे। लाइन बाय लाइन ध्यान देना होगा। पहले आप इसको देखिए, इसका फोकल लेंथ ये है, इसको देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, कटा गया तो हाफ कर दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटा गया तो हाफ पार्ट को निकाल कर यहाँ रख दिया गया, फिर इसके बाद हाफ पार्ट को यहाँ रख दिया गया, दोनों को मिलाया जाएगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ बदलेगा? अगर इसका जो इसको काट कर म्यू को अगर बदल दिया जाए तो फिर यहाँ म्यू बदल गया तो फोकल लेंथ कुछ अलग भी हो जाएगा। तो केसेस तो बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे, तो उसको आपको देखना इस तरीके से। यहाँ पे इस पर क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा देखे हुए हैं, इसको बनाकर भेजा भी गया है। अब सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है। देखिए कुछ विद्यार्थी लोगों का क्वेश्चन, एक मैसेज आया है कि ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसका हम हिंट्स देना चाहते हैं। ये न्यूमेरिकल्स है एम करीम क्वेश्चंस, एम करीम पेज नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12, 16, 20, 36, 39, 45, 50, 51, 56 क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज नंबर 300, पेज नंबर 300, पेज नंबर 300। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। ए प्लेन मिरर is kept
A plane mirror is kept behind a convex lens. A plane mirror is kept behind a convex lens at a distance of 5 centimeter. एक convex lens के पीछे एक plane mirror रखा गया है 5 centimeter पर. When a pin is placed at a distance of 25 centimeter from the lens, then its image coincide with it. Calculate the focal length and power of the lens. ये एन करीम का 6 नंबर क्वेश्चन है और पेज नंबर 300 एक कन्वेक्स लेंस है यहाँ पर दिया है और इसके आगे यहाँ पर प्लेन मिरर रखा गया है. ये प्लेन मिरर है और इसको यहाँ से रखा गया 5 सेंटीमीटर पे. एक यहाँ पर पिन रखा गया है, इस तरह से पिन है. एट व्हाट प्लेन मिरर इज बिहाइंड कन्वेक्स लेंस एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. पिन इज प्लेस्ड, यहाँ से यहाँ तक पिन का जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. इसका जो इमेज है इसी पर बनता है, कोइंसाइड करता है. यानी देन द लेंस इट्स इमेज कोइंसाइड विथ इट. क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर पिन है इसका इमेज इसी से कोइंसाइड करे, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है. यानी ए बी यहाँ पर इस तरह से अगर लाइट रे जाता है तो यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट करेगा कि फिर इसी पर ये परपेंडिकुलरली यहाँ पर इंसिडेंट करना चाहिए इस तरह से. तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा तो फिर यहाँ से क्या करेगा, बैक करेगा. परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा तो फिर क्या करेगा, बैक करेगा. तब जाकर कहा जाएगा कि इसका इमेज इसी से कोइंसाइड हो रहा है. अब इस चीज को आप देखें तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे अगर बढ़ा दें, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे हो रहा है,